नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही कहा गया है कि बिहार में शराब और ताड़ी बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए। तो वहीं बिहार में शिक्षक नियोजन और रोजगार और नौकरी को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। साथ ही बिहार के गरीबों और मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी है, जिससे बिहार को काफी ज्यादा राजस्व का घाटा हो रहा है। तो बड़ा दावा किया गया कि बिहार में शराबबंदी के कारण सिर्फ राजस्व का ही घाटा नहीं हो रहा है, बल्कि बिहारियों की जानें भी जा रही है, क्योंकि जहरीली शराब लगातार मिल रही है। तो अब बड़ी मांग की गई है कि बिहार में दारू और ताड़ी बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। दारू और ताड़ी को बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए बिहार में, क्योंकि 1000 शराब की बोतल यदि पकड़ी जाती है तो 500 बोतल ही दिखाया जाता है, जबकि 500 बोतल थाने से ही बेच दिया जाता है, वो भी दोगुने तिगुने दाम पर। और गारंटी भी नहीं होती है कि वो ओरिजिनल शराब हो, डुप्लीकेट या जहरीली शराब बेची जाती है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। ऐसे में यदि सरकार और प्रशासन से ये नहीं संभल रहा है तो बिहार में दारू और ताड़ी को फ्री कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि ताड़ी बेचना पासी समाज का मौलिक अधिकार है। इसे अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए, इसे भी फ्री कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि ताड़ी पर बैन होने की वजह से पासी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से गलत तरीके से शराबबंदी लागू की गई है, बिहार में सब जगह शराब मिलता है, ये कमाई का धंधा हो गया है। बिहार सरकार शराबबंदी लागू करने में 100% फेल है, और इसलिए अच्छा यही होगा कि बिहार में शराब को यानी दारू को और ताड़ी को बिल्कुल ही फ्री कर देना चाहिए, फ्री में बांट देना चाहिए लोगों के बीच। तो इधर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि उनकी ये शराबबंदी सफल है, तो नीतीश कुमार जी एक बार गंगा मैया की कसम खाकर कह दीजिए कि आपकी शराबबंदी सफल है। कसम खाकर कहिए नीतीश कुमार जी, यदि दम है तो। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ती गई। बिहार में कैबिनेट की बैठक होती गई, लेकिन शिक्षक नियोजन नियमावली पर मोहर ही नहीं लगा रही है ये सरकार। और अभी सरकार में ये वही तेजस्वी यादव है जो कहा करते थे कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो पहली कलम से पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए दस्तखत करेंगे। और शिक्षक बहाली को लेकर इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सभी शिक्षकों की बहाली करने का काम हम सबसे पहले करेंगे। और अब बीजेपी वालों ने तेजस्वी यादव को उन्हीं बातों को याद दिलाया है कि वे किस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ बोला करते थे जब वे विपक्ष में थे। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव की इन बातों को दोहराया है कि तेजस्वी यादव कहा करते थे कि बिहार सीएम को ना शर्म है, ना दर्द है, ना संवेदना है, और बिहार की शिक्षा एवं शिक्षकों के भविष्य को लेकर वे लापरवाह हैं। तो इस पर बीजेपी ने पूछा कि इस सवाल का जवाब दीजिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री जी, कि क्या आज आपको शर्म नहीं आती है? क्या आज आपके दिल में दर्द नहीं होता है, या आपकी संवेदना मर गई है? इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखे थे कि बिहार में शिक्षकों के 3 लाख से भी अधिक पद रिक्त होने एवं भारी बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक बहाली करने में नीतीश सरकार का ऐसा लचर व ढुलढुल रवैया आखिर क्यों? तो तेजस्वी यादव जी पूछ रही है बिहार की जनता कि क्या आज आपकी ये रवैया ढुलढुल नहीं है? क्या आज आपको वादा खिलाफी का डर नहीं है? क्या आज आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? क्या आज आपको वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं है? बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। 12वीं का रिजल्ट बस कुछ ही घंटों में जारी होने वाला है। सारी तैयारियां बिहार बोर्ड के द्वारा पूरी कर ली गई है। तो वहीं 10वीं परीक्षा का आंसर भी जारी कर दिया गया है। 10वीं परीक्षा का रिजल्ट भी बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। और अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि 10वीं का फाइनल रिजल्ट 13 मार्च के बाद ही आने की संभावना है।
तो वहीं इंटर के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार इंटर का रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई थी। तो बस कुछ ही घंटों में इंटर का रिजल्ट आ सकता है। आप रिजल्ट देखने के लिए biharboardonline.com पर जा सकते हैं। चाहे बिहार की जनता जिए या मरे, इस नीतीश और तेजस्वी की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता महंगाई से मर रही है। बिहार में बेरोजगारी का ये आलम ये है कि दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है बिहार के गरीबों को काम करने के लिए, और वहां बिहारियों को मारा जा रहा है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सरकार महंगाई कम नहीं करना चाहती है। देखिए, बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगा हुआ है, और बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम अभी कम नहीं होंगे। नहीं घटाएगी नीतीश सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को। बिहार सरकार कह रही है कि जब मोदी जी एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटा रहे हैं तो हम वेट को क्यों घटाएं। तो साहब, यहाँ बिहार की जनता आप लोगों से पूछ रही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री मोदी जी है कि आप लोग हैं? बिहार की जनता ने आपको चुना है कि मोदी जी को चुना है? यदि मोदी जी जो करेंगे आप भी वही करेंगे तो किस बात की आपकी सरकार? छोड़ दीजिए अपनी ये सत्ता। और यदि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें पेट्रोल डीजल से क्या मतलब है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो देखिए साहब, पेट्रोल डीजल से यातायात का किराया यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, जिससे हर चीजें महंगी होती जाती है। और बिहार को महंगाई और बेरोजगारी की आग में झोंकने के बावजूद भी नीतीश और तेजस्वी की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं कम करने के कस्में खा लिए हैं। बिहार में डीजल और पेट्रोल पर फिलहाल वेट नहीं घटेगा। वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने ये क्लियर कर दिया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो वहीं राज्य सरकार यानी बिहार सरकार वेट लगाती है, और जिससे पेट्रोल डीजल का दाम दोगुना से भी ज्यादा हो जाता है। यदि सिर्फ बिहार सरकार चाह ले तो पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 से 25 रुपए की कमी आ सकता है, लेकिन ये सरकार क्यों चाहेगी? ये क्यों गरीबों का भला करेगी? जो 5G सेवा का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एयरटेल ने एक साथ 125 शहरों में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है, और अब इसका लाभ आप बिहार के कई शहरों और जिलों में उठा सकते हैं, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बोधगया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, बाढ़, बिहारशरीफ, बिहटा, नवादा और सोनपुर के साथ अब फतवा, अररिया, जहानाबाद, मोतिहारी, सिवान, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, सुल्तानगंज, जमुई, गया, खगड़िया, बेतिया में भी अल्ट्रा फास्ट एयरटेल 5G सेवाएं उपलब्ध है। आप एयरटेल 5G सेवा में 4G सेवा से 20 से 30 गुना अधिक स्पीड का उपयोग कर सकते हैं। खबर आ रही थी कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। बिहारियों की जान खतरे में है, और कई बिहारी तमिलनाडु से भागकर बिहार आने लगे हैं, और कई बड़े मीडिया में इस तरह की खबरें चलाई गई। और साथ ही बिहार विधानसभा में भी इसको लेकर बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर सवाल उठाए, और मीडिया खबरों को सच मानते हुए नीतीश कुमार जी ने तमिलनाडु के लिए जांच टीम तक भेज दिए। लेकिन उन्हीं मीडिया खबरों को सच मानते हुए कुछ यूट्यूबर और कुछ रिपोर्टर ने अपनी पत्रकारिता कर दी और इन सब मुद्दों पर सवाल कर दिया, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव के शासन के खिलाफ इन्होंने सवाल कर दिया। तो ये तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस से कह के इन सभी मीडिया वालों पर केस किया है। देखिए, प्रभात खबर की बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप समेत कई यूट्यूबर और पत्रकार को तलाश रही है पुलिस। अफवाह फैलाने वालों को लेकर EOU ने केस दर्ज कर दिया है। देखिए, तमिलनाडु मामले में अफवाह फैलाने वाले के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया है, जिसमें से एक फेमस यूट्यूबर और बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप भी शामिल हैं। खबर में कहा जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि जनता के बीच भय का माहौल पैदा करने के लिए इन लोगों ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से ये अफवाह फैलाई। जिन लोगों के खिलाफ FIR किया गया है उसमें से प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी, ट्विटर यूजर युवराज सिंह राजपूत, यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज के संचालक मनीष कश्यप और पत्रकार अमन कुमार शामिल हैं। अमन कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं मनीष कश्यप ने अपने चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि तेजस्वी यादव जी, आप जहां कहिएगा मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, और ऐसे अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप मुख्यमंत्री बनने का सपना आप छोड़ ही दीजिए।
पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी। उसके बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी, जिसमें से लालू प्रसाद यादव से 2 घंटे तक पूछताछ किया गया। और इस घटना को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पूरी तरह से बौखला गई। इन्होंने कहा कि यदि मेरे पापा को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, दिल्ली की सरकार को भी हिला कर रख देंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव किसी तरह से अपनी जान बचा पाए हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी पूरी तरह से फेल हो गई थी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद यादव जी को जीवन दान दिया है। और किसी तरह की स्ट्रेस लालू प्रसाद यादव की जान भी ले सकती है। लालू प्रसाद यादव की जान को खतरा हो सकता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उन्हें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। रोहिणी आचार्य बोली कि पापा को ये लोग यानी बीजेपी वाले लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा सी भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का छापा हुआ था। राबड़ी देवी से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ किया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ये खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि सीबीआई अधिकारियों की टीम ने राबड़ी आवास से बाहर निकलकर किया है। सीबीआई ने कहा कि उनके द्वारा राबड़ी के आवास पर छापेमारी नहीं की गई थी, बल्कि ये राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए हुआ था। और खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई को पूछताछ के लिए अपने यहाँ बुलाया था। उन्होंने बताया कि सीबीआई के समन के बाद राबड़ी देवी ने पूछताछ के लिए 6 मार्च का समय दिया था। राबड़ी देवी के अनुरोध के अनुरूप ही सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पर पहुंची और 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। तो बताइए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी खुद सीबीआई को बुलवाती है पूछताछ के लिए अपने आवास पर, और बाद में इसको लेकर राजनीति होती है और बीजेपी पर इसका ठिकरा फोड़ा जाता है। बीजेपी को इसके लिए गुनहगार बताया जाता है, बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है। लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं सीबीआई के। तो लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर सीबीआई पर कई तरह के आरोप लगाए। तो इस पर बीजेपी का कहना है कि क्या सीबीआई के कहने पर लालू यादव ने घोटाले किए थे। देखिए, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर लगातार राजद वाले कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के कहने पर हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को घोटाले करने के लिए तो नहीं कहा था। बीजेपी ने कहा कि एक तो लालू प्रसाद यादव चारा चोर हैं, जिन्हें कई मामलों में सजा भी हुई है, जेल की हवा खाकर आए हैं लालू प्रसाद यादव। और अब लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया, ऐसा लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर लगातार सीबीआई वाले लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूछा है कि सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव नौकरी जमीन लेके दें। सीबीआई ने कहा था क्या कि चारा घोटाले करें आप, जब तक जमीन गिफ्ट में नहीं लेंगे तब तक नौकरी नहीं देंगे। आप ऐसा करते थे तो जो करिएगा वो भरिएगा। चुनाव को लेकर आरोप लग रहा है, लेकिन चुनाव अभी आने में 1 साल का समय है और चुनाव के समय तो इन लोगों का अता पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी का सीधा सीधी इस ओर कहना है कि जब घोटाले करते थे तो मजा आता था, जब नौकरी के बदले जमीन लेते थे तो मजा आता था, तो अब सजा भी भुगतिए। बिहार में चाहे लाख शराबबंदी कानून लागू हो, लेकिन सरकार भी जानती है कि होली में शराबी नहीं मानने वाले हैं। और वैसे भी शराबी वैसे होते हैं ना कि उसे यदि आप एक रेगिस्तान पर भी ले जाकर छोड़ दो ना, तो भले ही वो पानी तलाश ना कर पाए, लेकिन शराब वो जरूर ही तलाश करके शाम को वो शराब के नशे में मिलेगा। और पिछले साल होली के अवसर पर 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। और इसे देखते हुए बिहार सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी शराबी को या शराब बेचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मद्य निषेध विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 2 दिनों तक बिहार में विशेष अभियान चलेगा।
मद्य निषेध विभाग ने सभी पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। ड्रोन से दिन और रात में निगरानी होगी और इस दौरान सभी चौक चौराहों से लेकर संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच की व्यवस्था होगी। बिहार में महिला किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। शहद, मशरूम व अंडा खरीदेगी बिहार सरकार और डेयरी समिति का भी होगा गठन। और जो अंडा खरीदा जाएगा, इन अंडों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार के रूप में शामिल किया जाएगा और जबकि मशरूम को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा महिला किसानों से शहद, मशरूम और अंडा खरीदने से महिला किसानों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है।